नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको 7 जवान बहनों और कुत्ते के किस्से के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। बहुत ही पुराने ज़माने का किस्सा है कि मुल्क ईरान में कालीन का कोई सौदागर रहता था। इसकी 7 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। इसकी बीवी मर चुकी थी। इसने दूसरी शादी इसलिए नहीं की थी कि सौतेली माँ न जाने बच्चियों के साथ कैसा सलूक करेगी। सौदागर अपनी बच्चियों के साथ एक बहुत बड़ी हवेली में रहता था। इनका एक और साथी भी था और वो था एक कुत्ता जिसका नाम सन्नादा था। सन्नादा सबसे छोटी बहन आयशा का लाडला था। इसने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। आयशा इसे खाना खिलाती, इसको पिलाती और नहलाती और इसके साथ खेलती थी। वो सन्नादा से इस तरह बातें करती थी जैसे वो किसी इंसान से बातें कर रही हो। सन्नादा असल में कुत्ता नहीं था, बल्कि वो एक जिन था। वो जिन भी खुश मिजाज और इंसानों से मोहब्बत करने वाला था। बस दिल बहलाने के लिए वो कुत्ते की शक्ल में सौदागर के घर में रहने लगा। सौदागर हर रोज सुबह सवेरे बाजार जाकर अपनी दुकान खोलता, कालीन बाहर निकालता और सजाकर रख देता। दोपहर को खाना खाने के लिए घर आता था और फिर दुकान पर चला जाता और शाम तक दुकान पर ही मसरूफ रहता था। इसकी जिंदगी इस तरीके से गुजर रही थी कि एक रोज दुकान से वापसी पर जब वो मस्जिद के सामने से गुजर रहा था कि इसे एक आवाज सुनाई दी, ऐ मुसलमानों, खुदा को याद करो, सिर्फ वही भरोसे के काबिल है। ऐ गुनहगारों, खुदा सब कुछ देखता है, इसी की तारीफ करो। याद रखो कि हज करना हर मालदार मुसलमान पर फर्ज है। आप में से जो भी खुदा का घर देखना चाहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत करना चाहता है, तो इसको इत्तला दी जाती है कि हाथियों का काफिला इस महीने की 5 तारीख को रवाना होगा। सौदागर ने ये मनादी सुनी तो इसके दिल में ये तमन्ना पैदा हुई कि वो भी हज के लिए जाएगा। इसने पक्का इरादा कर लिया कि वो इस साल मक्के जरूर जाएगा और खुदा के घर में हाजिरी जरूर देगा। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचा और बेटियों से कहा कि मेरी प्यारी बेटियों, तुम देख रही हो कि मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक हज का फ़र्ज अदा नहीं किया और ना ही रसूल मकबूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देखा है। इस साल में ये फ़र्ज मैं ज़रूर पूरा करूँगा, लेकिन मेरी बच्चियों, अगर मैं हज पर गया तो मुझे तुम्हारी फ़िक्र लगी रहेगी। मेरे पीछे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कौन रहेगा? ये सुनकर इसकी बेटियां उदास होने के बजाय खुश हुई और बड़ी कहने लगी, अब्बा जान, आप ज़रूर तशरीफ़ ले जाएं और हमारी फ़िक्र ना करें। सन्नादा हमारी हिफाजत करेगा। आयशा ने भी बाप को तसल्ली दी। लड़कियों ने खुशी खुशी बाप का सामान बांधा और खाने पीने की चीज़ें पकाकर इसके साथ रख दी। कुछ चीज़ें गठरी में बांध दी ताकि बाप को लंबे सफ़र में किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना हो। इस जमाने में ईरान से मक्के जाने और वापस आने में 1 साल लग जाता था। सौदागर ने अपनी बेटियों के लिए साल भर के खाने पीने का सामान घर में डाल दिया। ज़रूरत की हर चीज़ खरीद कर दी ताकि लड़कियों को किसी किस्म की तंगी ना हो। फिर इसने इन्हें नसीहत करते हुए कहा, घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखना। कोई भी आए दरवाज़ा हरगिज़ नहीं खोलना। जब तक आप नहीं आएंगे हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। लड़कियों ने अपने बाप से वादा किया। सौदागर ने बेटियों को गले लगाकर इनको प्यार किया और फिर इन्हें खुदा के हवाले करके हज पर रवाना हुआ। इसे यकीन था कि सन्नादा की मौजूदगी में घर के अंदर दाखिल होने की कोई भी जुर्रत नहीं करेगा। लड़कियों ने दरवाजे को अच्छी तरह से बंद किया और हवेली में आराम से रहने लगी। सन्नादा इनके साथ था। वो सारा दिन सहन में इनके साथ खेलता था और रात को आयशा के पास सो जाता। कई हफ्ते इसी तरह गुजर गए। एक दिन दरवाजे पर जोर जोर से 3 बार दस्तक हुई। फिर एक औरत की आवाज आई, दरवाजा खोलो। सातों बहनें दरवाजे के पास जमा हो गई और पूछा कि कौन है आप? बाहर खड़ी औरत बड़ी नरमी से बोली, प्यारी भांजियों, मैं तुम्हारी खाला हूँ, तुम्हारी अम्मी की सगी बहन। आयशा ने फौरन कहा, मेरे ख्याल से आपको गलत फहमी हुई है। बड़ी बी, हमारी तो कोई खाला नहीं। हमारी अम्मी जान हमारे अब्बा जान की तरह अपने माँ बाप की अकलौती बेटी हैं, इसलिए हमारी ना तो कोई खाला है और ना ही कोई मामू। अब्बा जान के सिवा हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, अलबत्ता खुदा है जो सबका है। अहमक लड़की, औरत ने बाहर से जवाब दिया, तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब मेरी शादी हुई और मैं अपने माँ बाप का घर छोड़कर परदेश चली गई।
बड़ी प्यारी बच्चियां हो तुम। शाबाश, दरवाजा खोलो। देखो बहुत देर हो गई है और बाहर इतनी तेज धूप है कि मेरा भेजा पिघल रहा है। कोई साया भी नहीं है कि इसके नीचे खड़ी हो जाऊं। बड़ी अच्छी हो तुम, जल्दी से दरवाजा खोलो। थोड़ी देर आराम करके मैं तुम्हें मजे मजे की कहानियां सुनाऊंगी, दूसरे मुल्कों के बारे में बताऊंगी, तुम्हारी अम्मी और नानी के बारे में बताऊंगी। बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मशवरा करने लगी। नहीं, हरगिज नहीं, आयशा ने कहा। खुदा के वास्ते दरवाजा ना खोलना। मुझे यकीन है कि ये औरत हमारी खाला नहीं है। अगर ये सचमुच हमारी खाला है तो भी हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अब्बा जान ने सख्ती से मना किया था। और आप ये भी जानती हैं कि जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते वो बड़े बदनसीब होते हैं। सन्नादा पास ही खड़ा था और वो एकदम भौंकने लगा। यानी मैं सन्नादा हूँ, आप सबका रखवाला हूँ। जो कोई भी आपको नुकसान पहुँचाएगा मैं इसकी बोटियां कर दूंगा। कुत्ते की आवाज सुनकर नकली खाला वहाँ से खिसकती हुई बोली, कितनी गंदी बू आ रही है इस कुत्ते से। सन्नादा जिन था, इसलिए वो बुढ़िया की आवाज से ही समझ गया कि वो कौन है। असल में वो चुड़ैल थी। सन्नादा को मालूम था कि वो बच्चियों को खाने के लिए आई है और चुड़ैल भी ये जानती थी कि जब तक ये जिन बच्चियों की निगरानी कर रहा है वो इन्हें नहीं खा सकती, क्योंकि कुत्ते जिन भूतों और चुड़ैलों के जानी दुश्मन होते हैं। सारी रात चुड़ैल घर के इर्द गिर्द मंडलाती रही। रात के वक्त वो अपनी असली शक्ल में घूम रही थी। लंबे लंबे तेज दांत, बाल ऐसे जैसे सांप कुंडली मारे बैठा हो, और वो जोर जोर से चीख रही थी। इस घर में 7 छोटी छोटी लड़कियां हैं। कल मैं इन सबको चट कर जाऊंगी। कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। मैं भी सन्नादा हूँ, इन बच्चियों का रखवाला हूँ। इनका तो बाल भी भीगा नहीं कर सकती। अगले दिन फिर चुड़ैल औरत के भेस में आई और दरवाजा खटखटाकर बोली, प्यारी भांजियों, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हें देखकर आंखों को ठंडा करूंगी। मेरी मरी हुई बहन की निशानी हो तुम। देखो, मैं तुम्हारे लिए देश देश के तोहफे लाई हूँ। जब चुड़ैल ने ये कहा तो बाकी 6 बहनें दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। ना ना, आयशा ने चीख कर कहा, हमने अब्बा जान से वादा किया था कि इस वक्त तक दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक कि वो खुद ना आ जाएं। और फिर हमारा कुत्ता सन्नादा सारी रात भौंकता रहा है। वो हमें बता रहा था कि ये औरत एक चुड़ैल है। आयशा ने अपनी बहनों को बहुत मना किया, इनको बहुत रोका, लेकिन बहनों ने गुस्से से इसे परे धकेल लिया और बुरा भला कहने लगी, तुम तो बेवकूफ हो। तुम और तुम्हारा कुत्ता दोनों हमारी खाला आई हैं और हम दरवाजा ना खोले। वाह, ये नरम दिल बुढ़िया हमारा क्या बिगाड़ सकती है। वो हमारे लिए तोहफे लेकर आई है। वो हमें मजे मजे की कहानियां सुनाएगी। आयशा फिर भी ना मानी और बहनों का रास्ता रोककर बोली, नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलने दूंगी। लेकिन बहनों ने कुछ भी परवाह नहीं की और 2-3 थप्पड़ मारकर इसे परे धकेल दिया और फिर दरवाजे की चौखट खोल दी। खाला जान, तशरीफ लाइए। मगर रास्ते में सन्नादा खड़ा था। वो गुस्से के मारे जोर जोर से भौंक रहा था। वो चुड़ैल इसके डर से आगे ना बढ़ी और वहीं खड़े खड़े हाथ फैलाकर बोली, बेटी, इस कुत्ते की बदबू से तो दिमाग उठता जा रहा है। जब तक इसे जान से नहीं मार दोगी मैं अंदर नहीं आऊंगी। बड़ी बहनों ने इसी वक्त कुत्ते को पकड़ा और गला घोट कर मार डाला। आयशा बेचारी बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, बहुत मना किया, लेकिन बहनों ने एक भी ना सुनी। वो 6 एक तरफ और आयशा अकेली एक तरफ। वो गरीब क्या कर सकती थी। आयशा को कुत्ते के पास छोड़कर बाकी बहनों ने बड़ी बी को अंदर बुला लिया। जो ही चुड़ैल ने दरवाजे के अंदर पांव रखा, मुर्दा कुत्ते की लाश भौंकने लगी। बुढ़िया फिर पीछे हट गई और बोली, तोबा तोबा, मरे हुए कुत्ते से तो और भी बुरी बू आ रही है। मैं तो अंदर नहीं आऊंगी, पहले इस कुत्ते को जला दो। बड़ी बहनों ने फौरन कुत्ते की लाश को जला दिया और आयशा इन्हें ना रोक सकी। लेकिन जब आग अच्छी तरह बुझ गई तो कुत्ते की राख समेटकर रुमाल में बांध ली और अपने पास रख लिया। फिर अलग बैठकर अपने प्यारे कुत्ते को याद करके रोने लगी। बहनों ने बुढ़िया के लिए अच्छे अच्छे खाने तैयार किए। इससे मजे मजे की बातें सुनती रही। दिन के वक्त तो बुढ़िया लड़कियों के साथ हंसती और बोलती रही जैसे सचमुच की खाला हो। इसने लड़कियों को तोहफे भी दिए। लेकिन जब रात हुई तो वो अपनी असली शक्ल में आ गई। इसकी आंखें अंगारों की तरह चमकने लगी, छुरियों की तरह तेज और लंबे दांत बाहर निकल आए। बाल सांप के मानत फंकारने लगे, हाथ तेज नहरों वाले बन गए। वो बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। इस घर में 7 बहनें हैं, मैं आज इन सबको खा जाऊंगी।
आयशा को बुढ़िया पर पहले ही शक था। वो जल्दी से चारपाई के नीचे छुप गई। बाकी 6 बहनों को खबर न हुई। चुड़ैल ने इन सबको पकड़ लिया। सबसे पहले इसने बड़ी बहन से पूछा, मेरे नरम नरम चूजे, बोल तुझे कहाँ से खाना शुरू करूँ? मेरे सर से खाना शुरू करो, क्योंकि इस अहमक ने आयशा की बात न समझी। बड़ी बहन ने जवाब दिया। बुढ़िया ने मजे लेकर बड़ी बहन को खाया। फिर इससे छोटी बहन के पास गई और बोली, मेरे नरम नरम चूजे, बोल तुझे कहाँ से खाना शुरू करूं? पहले मेरे अहम हाथों को खाओ, क्योंकि इनसे मैंने आयशा को मारा था। दूसरी बहन ने जवाब दिया। चुड़ैल इसके हाथ की हड्डियां चबाने लगी। जब सारी लड़की इसके पेट में चली गई तो इसने तीसरी लड़की से पूछा। लड़की ने जवाब दिया, पहले मेरे कानों को खाओ, क्योंकि इन्होंने आयशा की एक न सुनी। चुड़ैल ने तीसरी बहन को भी निगल लिया। जब इसने चौथी बहन से पूछा तो इसने कहा, पहले मेरी टांगे खाओ, क्योंकि इन बेवकूफों ने आयशा को मारा था। चुड़ैल ने इसे भी हड़प कर लिया। पांचवी बहन ने कहा, पहले मेरा मुंह खाओ। जब आयशा मुझे दरवाजा खोलने से रोक रही थी तो मैं इसे बुरा भला कह रही थी। चुड़ैल ने इसे भी चट कर लिया। अब इसने छठी बहन से पूछा तो वो बोली, पहले मेरी आंखें खाओ। उन्होंने ये नहीं देखा कि आयशा दरवाजा खोलने से क्यों मना कर रही है। चुड़ैल ने इसको भी हड़प कर लिया। अब वो सातवीं बहन की तलाश में इधर उधर देखने लगी। हर कमरे में गई, सहन में ढूंढा। आखिर इसको मालूम हो गया कि आयशा चारपाई के नीचे छुपी है। मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? बोल तुझे पहले कहाँ से खाऊं? आयशा मुंह से एक लफ्ज न बोली। इसने चुपके से पोटली निकाली जिसमें सन्नाटा की राख थी। इसने पोटली चुड़ैल के मुंह पर दे मारी। ऐसा लगता था जैसे रात का हर जर्रा सन्नाटा बन गया और भौंक भौंक कर कह रहा था कि मैं सन्नाटा हूँ, इन लड़कियों का रखवाला। जो कोई इन्हें नुकसान पहुँचाएगा मैं इसकी बोटियां नोच लूंगा। चुड़ैल डर के मारे दरवाजे की तरफ भागी। वो चीख रही थी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ये कुत्ता मुझे मार डालेगा। लेकिन कुत्ते की राख भौंके जा रही थी। मैं सन्नाटा हूँ, मैं सन्नाटा हूँ। इन आवाजों ने चुड़ैल के जिस्म में आग लगा दी और वो तड़प तड़प कर मर गई। आयशा चारपाई के नीचे से निकल आई और घर का दरवाजा बंद करके ताला लगा लिया। फिर ये ताला इसने इस दिन खोला जब इसके अब्बा जान हज से वापस आए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah.